सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, चलो छोड़ दो, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दो सिर्फ। ये आपका क्या है, आपका मान लो कोई एटम है जिसका शेल बना है। ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल, ठीक है, जिसको आप n से डिनोट करते हो, n से। ओके, ऑलरेडी आई हैव रिटन बट आई एम राइटिंग इट अगेन, ठीक है। तो इसको आप n से डिनोट करते हो। तो पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, इसको आप ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, ऑर्बिट भी कहते हैं। अच्छा, और इसको आप अगर इंग्लिश लेटर से करना चाहो तो क्या, KLMN, ठीक है। यहाँ भी रखा है, यहाँ भी मैंने दोबारा लिख दिया। तो 1 2 3 नंबर्स में भी आप इसको बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हो KLMN। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब कि इस ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो है डिपेंड करता है आपका इस फॉर्मूले पे, 2n², ठीक है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, n आपका क्या है, कोई भी शेल, या तो आप इसको ऑर्बिट बोलते हैं, कोई भी ऑर्बिट या कोई शेल। तो जैसे कि मान लीजिए आपका है 2n²। आप फर्स्ट सेल का निकालना चाहते हैं। फर्स्ट सेल का है n1, तो n1 का मतलब फर्स्ट सेल का आप आंसर निकालना चाहते हैं। तो क्या करोगे आप, इस n की जगह पे क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे और स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई, भैया 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1 है ना, जिसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसका स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। ये जो 2 है ये क्या आया आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 2। तो मतलब आपका इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो लो फिट कर दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये तो पहले सेल की बात थी। अब दूसरे सेल के निकालते हैं। निकालने से पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, जगह नहीं है, कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला था, ओके। अब दूसरा यहाँ कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो दूसरा में क्या है, नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, ठीक है। दूसरे सेल के निकाल रहे हैं और कौन सा फॉर्मूला लिखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला। तो 2n², नंबर ऑफ, देखो n के जगह पे बस 2 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा आपका 8। तो मतलब इस वाले में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख दो डायरेक्ट। सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया आपका सेकंड सेल में। अब थर्ड सेल की बात करते हैं। तो थर्ड क्या है, नंबर ऑफ सेल कितना है, 3। तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 3। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 2n² में 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 3 3 × 9 और ये हो गया आपका 9 2 ज़ा, बोल रहा हूँ 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो आप क्या गलती तो नहीं होगी इसमें, 3 3 × 9, हाँ 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो पुट कर सकते हैं। इस तरीके से कर दो भैया, देख लो, मैक्सिमम जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पुट हो जाएगा। आई हैवंट काउंटेड, काउंट नहीं किया मैंने, आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, कहीं भी पुट कर दो, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, 2n² मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, राइट। तो ये हो जाएगा 16, इट मीन्स 32।
तो फोर्थ सेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 32। तो भैया 32 तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32, ठीक है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आप पुट कर सकते हो। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉन सेल में रखते हैं। अब थोड़ा इसको मिटा लिया जाए, आपको नोट करना है तो नोट कर लिया जाए। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, कार्बन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और ये आर्गन, ठीक है। ये सब मैंने लिख रखे हैं, ये आपके क्या हैं, कोई भी आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। हम एक एक करके अब देखेंगे किसका किस तरीके से फिगर बनता है। तो आपका हाइड्रोजन का फिगर किस तरीके से बनेगा? ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपका हाइड्रोजन, जिसमें आप सिर्फ वन सेल वन मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? 1, राइट। 1 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है आपका? लिथियम, राइट। अच्छा, यहाँ पे इस तरीके को क्लियर करने के लिए मैं लिख देता हूँ। देखो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है। फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और ये 32, ठीक है। इतना आप आ सकता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके हाइड्रोजन के? 1, तो 1 है तो 1 ही आएगा, तो 1 आप इस तरीके से रख सकते हो। इसके बाद लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। फर्स्ट में 2 और सेकंड में 8 है, तो फर्स्ट में 2 रख दिया, सेकंड में तो भैया 3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 का ऐसे लिखेंगे ना, 4 का आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद C का है ना कार्बन, इसका आप लिखोगे 2 and 4, क्लोरीन 2 and 7, एल्यूमिनियम 2 and कितना हो गया रे, 2 and 8 and 3। इसके बाद क्लोरीन 2, 8 and 7, आर्गन 2, 8 and 8। देख लो भैया, कुछ गलत सलत हुआ है तो बता देना, ठीक है ना। तो पहले में हमने कितने इलेक्ट्रॉन रखा है? पहले सेल में सेकंड 2 रखा है और दूसरे में मैक्सिमम 8 रखा है। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जितना आपका गिवन था उसके हिसाब से। अब किस तरीके से आप इसका फिगर बनाओगे? देखो, इसमें 3 था तो ये न्यूक्लियस 1, 2 पहले सेल में, दूसरे में 1 फिलअप कर दोगे, ठीक है। पहले सेल में 2 था और दूसरे सेल में 1। इसी तरीके से इसका 2, 2 है तो पहले सेल में और दूसरे सेल में, पहले में 2 और दूसरे में भी 2। इसी तरीके से कार्बन का क्या है? पहले सेल में कितना आएगा? 2 और दूसरे सेल में 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से फ्लोरीन में 9 है, पहले सेल में कितना आएगा? 2 और दूसरे सेल में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे पहले सेल में थोड़ा दूर बनाते हैं ना, थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा अब ये। पहले सेल में 2, तो पहले सेल में 2,
दूसरे सेल में 8, दूसरे सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे सेल में 3, 1 2 3। ओके, सो नाउ हियर आपका क्लोरीन है। तो किस तरह से बनाएंगे फिगर? देखिए पहले सेल में 2, दूसरे सेल में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे सेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आर्गन का क्या है 288। तो थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, क्या हो जाएगा? पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से यहाँ भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो मैक्सिमम जितने हम इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं वो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आप मैक्सिमम पुट कर सकते हो। उसी हिसाब से हमने जितने सेल में जितना आना चाहिए था उतना हमने भर दिया। ये कैसे लिखा आपको पता चल गया होगा, इसके हिसाब से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने सेल के हिसाब से सेल को, कि पहले में 2, दूसरे में 8 8, तीसरे में 18। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अब आप जो है एक बार बुक उठा के देखना और ऐसा वाला फिगर को घूर घूर के देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो भैया हम जिम्मेदार नहीं हैं, दोबारा देखो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।